अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब किया। एक तरफ हमने देखा कि जहां उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, वहीं दूसरी तरफ नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को भी आड़े हाथों लिया। हम देख रहे हैं कि पीडीएम में इख्तलाफात और टूट फूट के बाद ऑपोजिशन की बड़ी जमातें खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं और लग ऐसा रहा है कि बजाय हुकूमत की ऑपोजिशन करने के ये ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो एक दूसरे की ही ऑपोजिशन बनी हुई हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज हमने देखा मरियम नवाज साहिबा एक वक्फे के बाद दोबारा मंजर आम पर आई और किसी भी डील की सख्ती से तरतीब कर दी। एक तरफ हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का मुफाहमत का बयानिया है, दूसरी तरफ हम देखते हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का मुज़ाहमत का बयानिया है। नून लीग के अंदर क्या हो रहा है, सारे मामलात पर तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब तारिक फजल चौधरी साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। लेकिन इससे पहले कि हम तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ जाएं, बिलावल भुट्टो साहब ने आज क्या बात की, पहले आपको सुनवाते हैं फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जी तारिक फजल चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो ने तो आज बड़े वार किए नून लीग पर, साथ में मौलाना फजलुर रहमान पर भी बात कर ली, तो क्या कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आज प्रोग्राम में आपने दावत दी। जो अपने क्लिप्स अभी सुनाए हैं, बुनियादी तौर पे जब इंसान के सियासी तौर पे पाँव जमीन पे ना हो, जमीनी हकायक कतई तौर पे उसके हक पे ना जा रहे हों, अवाम की जो राय आमा हो वो उसे पता हो कि हमारे हक में अगले 20 साल नहीं हो सकती, तो वो इसी तरह की उलूल फलूल बातें करता है जो आपने अभी इंटरव्यू में सुनाई है, जिनका ना कोई सर है ना पैर है। बिलावल साहब का कसूर इसलिए नहीं है कि इन्हें तकरीर लिख के दी जाती है, वो भी रोमन उर्दू में, लिहाजा इन्हें मतलब भी पता नहीं होता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और इसका क्या मतलब है। जो इन्होंने बात की मैं वजाहत कर दूं कि जी पाँव पकड़ने की सियासत हो रही है और आर और पार की सियासत हो रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई जिन्हें अपने वालिद का दर्जा देते हैं, उनके हवाले से एक बात की थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और ये मुहावरतन बात की जाती है जिनका आप एहतराम करते हैं, कि सियासी तौर पे मैं उन तक अपना नजरिया भी कहें बात कहें वो पहुंचाऊंगा और हर हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि हम अपनी जमात के नजरिए को, मियाँ नवाज शरीफ साहब के नजरिए को आगे बढ़ाएं और उसी के मुताबिक सियासत करें। और किसी जगह अगर मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब के पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं बड़े भाई की बात कर रहे थे, मैं पकड़ूंगा। अब चूंकि उर्दू इनकी कमजोर है, लिहाजा पता नहीं इस बात का क्या मतलब इन्होंने ड्रॉ किया है, ये मेरी समझ से तो बाहर है। चले चौधरी साहब, जो वाज़ेह तौर पे आज दो बातें की है, मेरा ख्याल है वो आपसे पूछ लेते हैं। दो वाज़ेह बातें की है, एक उन्होंने चैलेंज किया और एक उन्होंने दावा किया है। चैलेंज उन्होंने किया है कि सारी बातें छोड़ देते हैं। आप कहते थे कि जी इस हुकूमत को, इमरान खान को निकालना है, वो कहते हैं आए हमारे साथ, पहले बुज़दार को निकालते हैं फिर इमरान खान को निकालते हैं। और उसने कहा कि जी आप सिर्फ बंदे दे दें, अपने बंदे पूरे करके लाएं, मैं आपको निकाल के बताऊंगा, पीपल्स पार्टी निकाल के बताएगी। तो आप उनका ये चैलेंज कबूल करते हैं? देखिए जी, मुझे आप ये बता दें कि कौमी सूबाई असम्बली पंजाब की, जिसमें सूबाई असम्बली के मेंबरान की जो तादाद है वो गलबन कोई 350 के लगभग है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 6 सीटें हैं टोटल, तो 350 के अवान में 6 सीटें रखने वाला शख्स जो है वो ये गुफ्तगू कर रहा है, क्या उसका कोई हकीकत से ताल्लुक है? क्या वो आपको संजीदा नजर आता है? क्या उसका फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा है कि उसकी किसी बात पे यकीन कर लिया जाए? अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो वो कोई बात करे तो उस पर आप यकीन कर सकते हैं, और उनकी आप ये कहें कि दावे या उनकी किसी हिकमत अमली पे आप अपनी हिकमत अमली बना सकते हैं। तो 6 सीटें इनकी टोटल हैं 350 के अवान में, तो ये तो मजाक है जो ये करते रहते हैं। तो ऐसा वो इसीलिए तो आपको कह रहे हैं, कोड़ों के सारे जो वो इसीलिए तो चाह रहे हैं। 35 साल हो गए हैं, आप कितना अरसा और सियासत करेंगे और कितना अरसा और मजार बेचोगे आप खानदान के? तो साहब इसी हवाले से वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर गेम में नहीं है, आप ले आए, और फिर इन सो मेनी वर्ड्स बता रहे हैं कि सियासत और मफाहमत का बादशाह जादूगर जो है वो बंदोबस्त करेगा, जो वोट कम हो जाएंगे। अब देखें जो वो बात कर रहे हैं, कुछ बातों में वजन तो है चौधरी साहब। जब आपकी लीडर ये कहती है मरीम साहबा
एक इंटरव्यू में कि जी 5 साल के लिए मैं तो चाहती हूँ हुकूमत करे, और जुबैर उमर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब कल एक इंटरव्यू में कह रहे थे टीवी पे बैठ के कि जी शहबाज शरीफ साहब की तो 20 साल की सियासत मफाहमत वाली है, तो वो तो वैसी ही रहेगी। तो हम किस बात का यकीन करें, मफाहमत और मज़ामत के हवाले से और इस हवाले से वो जो बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जी? देखिए बात ये जी कि जिन्हें ये कहते हैं कि मैनेजमेंट के मास्टर हैं, अपने वालिद मोहतरम को, जरदारी साहब को, आपने देखा कि सेनेट का इलेक्शन होता है, गिलानी साहब के वो वोट जिन्हें मैं आज भी वैलिड समझता हूँ, वो वोट तो इनके काट दिए गए। वहां पे तो आपको ये बेबस नजर आए बाएं शाएं करते हुए नजर आए, वहां तो इनकी कोई जादूगरी नहीं चली। जो मैनेजमेंट के मास्टर आपको पंजाब असेंबली में बता रहे हैं, वहां तो हमने इनका साथ दिया था, इनसे चेयरमैन सेनेट नहीं बन सका अपना, और ये हमें बता रहे हैं जनाब कि पंजाब में आप कैसे तब्दीली लेके आएंगे। तो बाकी जो आपने बात की है जी मफाहमत और मज़ामत की, ये अल्फाज मीडिया की इजाद है, क्योंकि मीडिया ने भी ज़ाहिर है अपना सौदा बेचना होता है, टॉक शो चल रहे होते हैं। इस तरह की कोई टर्म्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी में इस्तेमाल नहीं हुई, ना हो रही है। लेकिन ऑन तो कर लिया चाहिए साहब। जब जुबैर उमर साहब कहते हैं, जब मोहम्मद जुबैर साहब जब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब 20 साल से मफाहमत की सियासत कर रहे हैं, तो ये मीडिया के टर्म में, किसी की भी टर्म में आपने ऑन तो कर लिए ना। देखिए जी बात ये होती है कि जब आप एक मैच खेल रहे होते हैं तो टीम में कुछ लोग सेंटर फॉरवर्ड होते हैं, कुछ आपके फॉरवर्ड होते हैं, कुछ बैक पे खेल रहे होते हैं, एक गोलकीपर होता है पीछे। तो टीम में आपकी पोजीशंस होती हैं। पॉलिटिक्स जो है ये भी जाहिर है एक जैसे टीम होती है उसी की तरह का काम है, टीम वर्क है। हर बंदे की अपनी एक पोजीशन है, कोई आपका फुट सोल्जर है, कोई मीडिया पे अपनी जंग लड़ रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई आपके पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देख रहे हैं। तो लिहाजा हर एक को उसके एक एक लफ्ज को पकड़ के अगर आप कहें कि उसकी तशरीह की जाए तो ये मुमकिन नहीं होता। किसने किस जगह के ऊपर बात की है, उस हर एक की तशरीह जो है वो दूसरा नहीं कर सकता और ना करनी चाहिए। लेकिन मरीम नवाज साहब से किसी जान को मैं सवाल हुआ, कर सकता। हाँ, मरीम नवाज साहिबा से कल जब सवाल हुआ डील से मुतालिक तो उन्होंने सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा कि हम क्या पागल हैं कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद उन्हीं लोगों से डील करें जिनके खिलाफ हमारी ये सारी जिद्दोजहद है। लेकिन जाहिर है जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं एहतशाम साहब भी, मोहम्मद जुबैर साहब ने भी कल बात की, शहबाज शरीफ साहब ने भी जाहिर है कुछ महीने पहले एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि रिकंसिलेशन के लिए, मुफाहमत के लिए अगर मुझे नवाज शरीफ साहब के पांव पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा। तो इससे तो सर वाज़ेह है ना कि रिफ्ट तो मौजूद है बहरहाल पार्टी के अंदर। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सर 2023 के जो इलेक्शन हैं उनमें आप किस बयानिए के साथ जाएंगे? सर मुज़ाहमत का बयानिया होगा आपका या फिर मुफाहमत का? देखिए जी बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वही है जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। हाँ। शहबाज साहब को भी आपने सुना, उनके अपने जो नुक्ता नजर वो यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है मेरे बड़े भाई हैं, मेरे कायद हैं, मेरे वालिद की जगह है। लिहाजा किसी तरह की भी मुशावरत जरूर पार्टी में हो सकती है, होनी चाहिए। ये एक जमहूरी पार्टी है, ये कोई फौज का कोई यूनिट नहीं है कि जहाँ एक ऑर्डर आता है और उसके बाद कोई उस पर बात नहीं करता है और मन उनसे फॉलो किया जाता है। यहाँ पे इख्तिलाफ राय भी होता है जमात में। हमारी मुख्तलिफ बॉडीज हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, सूबाई कमेटियां हैं, हमारी जनरल काउंसिल हैं, उनमें डिबेट्स होती हैं सही और वो होनी चाहिए। लेकिन फाइनल फैसला वही होता है। दोबारा से रिवाइवल हम देख रहे हैं, सवात में एक जलसा वो हमने देखा कि क़यादत जो है वो अब शहबाज शरीफ साहब के पास थी। तो अब आने वाले दिनों में हम पीडीएम की क़यादत क्या शहबाज शरीफ साहब को भी करते देखेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जब सवात जलसे में बात की तो ना उन्होंने कोई लॉन्ग मार्च की बात की, ना उन्होंने धरने की बात की। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत के जरिए हुकूमत को घर भेजेंगे। तो इस लेवल पर भी क्या स्ट्रैटेजी बदली गई है? देखिए उस शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की है तो उसकी वजाहत भी मरीम बीबी ने की है कि हमारे प्रेसिडेंट हैं और जरूरी नहीं कि हर जलसे में पूरी की पूरी क़यादत पहुंच जाए। अभी अगर कश्मीर में जलसे हो रहे हैं, बहुत सारे जलसों में मुश्तरका तौर पर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और उनका जो एक एक कदम है कि जनाब वो सुबह नाश्ते पे इकट्ठे क्यों नहीं थे, रात को खाने पे इकट्ठे क्यों नहीं थे, फलां ने लंच क्यों अकेले किया, ये कोई बात नहीं होती। लेकिन बहरहाल हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं जो हमारी पार्टी और हमारी क़यादत को इतना इम्पोर्टेंट और इतना बाअसर समझते हैं कि आप उनकी दिन रात की रिपोर्टें रखते हैं। आपकी पार्टी बाअसर भी है और अहम भी है। खाना खाते हुए नजर आए
तो आप खबर देते हैं, हम आपके मशहूर हैं। अच्छा, इसमें आपकी पार्टी बड़ी अहम है जी, बड़ी पार्टी है, कौन उसको डिनाई कर सकता है इस बात से। देखिए, एक और बात जो उन्होंने बिलावल भुट्टो ने आज भी की और पहले भी कई दफ़ा बात हुई है, आप देख लें चौधरी साहब, जब जिस वक्त ये इख्तलाफात पैदा हो गए, इख्तलाफ पैदा होने से पहले की मैं बात करूँ, जो एक बड़ी भरपूर आपकी PDM हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय किया गया था कि जहाँ पे और ऑप्शंस हैं कि हमने रिज़ाइन करना है, लॉन्ग मार्च करना है, वहाँ ये भी था कि इमीडिएट कॉन्टेस्ट में ये था कि असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे, पहले सूबों की तरफ जाया जाएगा और फिर मरकज़ में आना है। वो आज भी यही बात दोहरा रहे हैं कि भाई आप इस बात से क्यों भागते हैं कि जब तय हुआ था तो भागना है, पंजाब में जाना है। वो कहते हैं ये पूछे PMLN से पूछें कि क्या ये चीज़ तय नहीं हुई थी कि असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं, सूबाई असम्बलियों से, फिर मरकज़ में आना है। वो कहते हैं इसमें भी नहीं आते। जी सर। देखिए जी, जो बात वो आपसे कर रहे हैं वो तो स्टेटमेंट है, लेकिन उनकी PDM की मुताबिक मीटिंग, इसमें मैं खुद आप ये कहें कि भेज चुका हूँ, मौजूद रहा हूँ, वो वाज़े तौर पे ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है, और ख़ास तौर पर जब सिर्फ हुकूमत की बात आती है छोड़ने की, इस्तीफा देने की, तो उनके सांस रुकने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बात आपको भी समझते हैं, आप बड़े सीनियर माशाल्लाह तजज़ियाकार भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, किसी सूरत में इस्तीफा देने के मूड में कल थे, ना आज है और ना परसों होंगे। एक चीज़ और बता दें चौधरी साहब कि अब जिस तरीके से इख्तलाफात बड़े वाज़े तौर पे सामने आ गए, 25 तारीख को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, तो ज़ाहिर है आपकी पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है, वो भी लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले, PTI भी है, तो इलेक्शनियरिंग भी एक अपना एक मूड होता है। लेकिन आज जो बड़ी एक और तंज किया उन्होंने कहा कि ना तो हम हलवा खाने वाले हैं, मौलाना फजल रहमान को कहा, और ना हम निहारी खाने वाले हैं, जो माजरत के साथ नवाशी साहब की तरफ इशारा है। आप क्या देखते हैं कि इस तरह की जब बंदा गुफ्तगू करना शुरू कर दे तो क्या फिर क्या होता है कि वापसी कहीं नहीं है, इख्तलाफात मजीद बढ़ेंगे? देखिए जी, आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके किसी की तस्दीक नहीं कर सकते। अब मैं समझता हूँ कि हम वफादारी की सियासत करते हैं, वफादारी की सियासत करनी चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके समझते हैं तो उनके तट काट में कोई इजाफा हो रहा है, भले समझते रहें। जिस तरह भुट्टो नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता, इसी तरह इस तरह के अल्फाज अगर मियां नवाज शरीफ साहब के या किसी और के बारे में इस्तेमाल करते हैं किए जाएं तो उनकी कोई तस्दीक नहीं हो सकती। सही। अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक और बात की, ज़ाहिर है बजट इजलास से मुतालिक। उन्होंने कहा उस वक्त भी मैंने दाएं बाएं देखा तो कोई नजर नहीं आया। तो सर, हालांकि हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया था शहबाज शरीफ साहब को कि मैंने अपने अरकान आपके हवाले कर दिए, तो ये कहीं ना कहीं उनकी बात में वजन नहीं है कि आपके अपने लोग ही इजलास में मौजूद नहीं थे, अपोजिशन लीडर नहीं आए? तो फिर सर ये भी साथ बता दीजिएगा कि जो लोग वहां मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, कोई शोकाज नोटिस भेजे? आज ये डिमांड भी की है चौधरी साहब मौलाना फजल रहमान से, हेड ऑफ द PDM के तौर पे, कि हमें तो आपने नोटिस भेज दिया था, क्या आप इनको नोटिस भेजेंगे जो जिन्होंने बजट के ऊपर तय किया था? जी, मैं समझता हूँ कि बड़े माजरत अदब से ये बिल्कुल एक, मैं ये कहूँगा कि कोई वजन रखने वाला सवाल नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इसकी मुतअद्दिद दफा वजाहत हो चुकी है। अब बार बार हम आपको बताएं कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सगे चचाजाद भाई का इंतकाल हो गया था, जो शहबाज शरीफ साहब के हम जुल्फ भी हैं। अब क्या रोज टीवी पर बैठ के हम रोया करें आपके जरिए और मीडिया के जरिए सबको पता लगे? दूसरी बात यह है कि ये भी मुतअद्दिद दफा अर्ज कर चुके हैं कि हमारे कुल 6 मेंबर गायब थे, गैर हाजिर थे, बाकी किसी न किसी वजह की बुनियाद पे कि जो कि बड़ी वैलिड है वो मौजूद नहीं थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तमाम के तमाम मेंबरान भी मौजूद हों तो इस वक्त गवर्नमेंट की अदबी अक्सरियत मौजूद है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो असेंबली में एक एक दिन में 25-25 बिल ला के मंजूर करा लेते हैं, चीजों को बुलडोज कर रहे हैं। ये एक हकीकत है। अगर उनकी अक्सरियत मौजूद ना हो तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगले दिन फारिग ना हो जाए। यार इसमें मेरा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए इस तरह के सवाल। चले एक और सवाल पूछ लेते हैं बिलावल से हटके। वो जिस अंदाज से अब मामलात इलेक्शन के हवाले से आगे जा रही हैं चीज़ें, अब इनका जो बयान आया था अपना शाहिद खान अब्बासी का भी परसों से भी चल रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि जी अब शायद ऑप्शन नहीं है मुख्तदर हलकों के पास भी कि इस वक्त इनको हटाया जाए, और फिर ये भी कहते हैं कि जी लाया जाता है, छोड़ा जाता है, खिलाया जाता है।
तो आपको लगता है, और फिर इन सो मेनी वर्ड वो ये बात मान रहे हैं कि 73 के बाद जितने इलेक्शन हुए सब में बिठाए गए लोग लाके, कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप रोना किस बात का चोरी साहब? फिर तो अजलों से यही हो रहा है हमारे मुल्क में। देखिए, मैं उनकी स्टेटमेंट सुन नहीं सका जी, ज्यादा इसके ऊपर मैं कोई राय नहीं दे सकूंगा, लेकिन बात यह है कि इलेक्शनों में चंद सीटों के ऊपर धांधली हो जाना या उनके ऊपर आप ये कहें कि एतराज होना एक और बात होती है, लेकिन पूरे के पूरे इलेक्शन का एक ही मैकेनिज्म के तहत खैबर से लेकर कराची तक उसे कंडक्ट करना, आपके पोलिंग एजेंट्स को यरगमाल बनाना, वो आके सिस्टम को बिठा देना, बताया कि अपनी मर्जी से ले आना, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी देखने में नहीं आया। कुछ 4 इलेक्शन कौमी असेंबली के तो मैं भी लड़ चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब आपके वक्त का। एतजाज अहसन साहब, आगाज कर लेते हैं बिलावल भुट्टो साहब के बयान से ही। हमने देखा कि आज बड़ा ये धुआंधार किस्म का खिताब किया जहां उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की। वहां हमने देखा कि नून लीग और JUI फे के हवाले से भी काफी बात की। वो कह रहे हैं कि आर या पार करना था, लेकिन वो पांव पकड़ने तक आ गए और वो कह रहे हैं कि नून लीग तो नहीं, असल अपोजिशन तो पीपल्स पार्टी है। तो सर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये नून लीग का जो बयानिया है वो पब्लिक में अब पिट चुका है? क़यादत की लड़ाई एक तरफ है, मरियम जो है वो मुज़ाहमत की बात करती हैं, शहबाज शरीफ मुफाहमत की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको? जी तो साहब, आप हमें सुन सकते हैं? ठीक है, एतजाज अहसन साहब की तरफ हम जाएंगे, लेकिन अगर मैं यही सवाल एहतशाम साहब आपसे करूं तो आपको क्या लगता है, आज तो उन्होंने गवर्नमेंट पर तनकीद की बड़ा खुलकर बोले PMLN के खिलाफ और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ, क्या लगता है? मैं जो बात करना चाह रहा था और मैं वही सवाल भी मैं पूछना चाह रहा था एतजाज अहसन साहब से भी, अगर लाइन पे भी आएंगे तो मैं पूछूंगा अभी उनसे। अभी देखें, जिस तरीके से तारिक फजल चौधरी साहब ने रिएक्ट किया कि जी ये सिर्फ मीडिया ने ये एक कॉइन की हुई है, हाइप क्रिएट की है, कॉइन किया हुआ है, मफाहमत मज़ाहमत ऐसी कोई बात नहीं। जबकि खुद कल देखे ना, मोहम्मद जुबैर साहब ने इतने ओपन अंदाज में कल एक टेलीविजन प्रोग्राम में कह दिया कि जी शहबाज शरीफ साहब तो 20 साल से मफाहमत की सियासत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे अदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन सोनिया, सवाल सबसे अहम जो है वो ये है कि अगले दिन 2-3 लोगों का स्टेटमेंट मैंने देखा, जिसमें खास तौर पर राना सनाउल्लाह, एक 2 और लोग हैं, जिन्होंने कहा कि भी ये मफाहमत की पॉलिसी जो शहबाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं ये नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा है। तो मेरा माथा टंका हो सकता कि नवाज शरीफ साहब तो मज़ाहमत वाले, अदारों को ललकारने वाले, किसी से बात नहीं करने वाली, तो ये क्या, ये एकदम से तब्दीली क्या आई है? एतजाज अहसन साहब भी सर गालिबन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरह बढ़ेंगे। एतजाज अहसन साहब, ये आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है नून लीग के अंदर? ये गुड कॉप बैड कॉप है कि एक भाई मुज़ाहमत की बात करता है, एक भाई मुफाहमत की बात करता है? कौमी सलामती कमेटी में आर्मी चीफ पर एक कहा जा रहा है शहबाज शरीफ वारे जा रहे थे, तो ये आपको क्या लगता है, ये क्या है, वाकई रिफ्ट है, या जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तारिक फजल चौधरी साहब, वो कह रहे हैं सिर्फ मीडिया इनको हाइप दे रहा है, कुछ भी रिफ्ट कुछ भी नहीं है? नहीं, मीडिया हाइप नहीं दे रहा, ये इनकी बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है। पहली बात तो ये है, पॉलिसी इनकी वो है जो नवाज शरीफ की पॉलिसी है और वो मरियम के जरिए रिफ्लेक्ट होती है, या नवाज शरीफ और मरियम, ये पॉलिसी है इनकी। अब इसमें गुड कॉप या बैड कॉप गेम खेलनी बिल्कुल इनकी पुराना तरीका है। ये जब नवाज शरीफ एक मर्तबा नहीं, एक से ज्यादा मर्तबा, और ये मारूफ मशहूर बात है जिसको इन्होंने कभी जिसकी तस्दीक नहीं की, कि बुरके पहन के इनके 2 बहुत बड़े लीडर, 2 मैं उनके नाम नहीं लेता हूँ, दोनों जाके बुरके पहन के और आर्मी चीफ से मुलाकात किया करते थे, कियानी साहब से। तो ये यहाँ तक जब आ जाते हैं, कर सकते हैं, तो ये किसी चीज से इज्तनाब करना है
इनको कोई मसला नहीं है। तो साहब मैं नाम ले लेता हूँ, शहबाज शीख साहब और चौधरी निसार अली खान, ये मिला करते थे। तो शान साहब आप पहुंच गए हैं वहाँ पर, यही। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो साहब एक चीज़ बताइएगा कि ये नई चीज़ जो कल परसों से नज़र आ रही है कि जी गुड कॉप बैड कॉप तो चलता रहता है, लेकिन बड़े दिनों से नवाज शरीफ साहब और ख़ास तौर पे मरियम साहबा ये तासुर दे रही हैं कि जी कोई बात नहीं होगी, बल्कि कल उन्होंने कहा कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और फिर हम डील करेंगे। लोग सवाल भी कर रहे हैं जी कौन सी कुर्बानियाँ दी। बिलावल बेई पूछ रहे थे कि फांसियाँ तो हमने खाई, कोड़े हमने खाए, आपने क्या किया। तो सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को भी समझ आ गई है कि जी अब खामोश रहना चाहिए, अपने अज़ाइम या अपने मामलात बेहतर करने की जरूरी है कि शहबाज शरीफ साहब को आगे किया जाए और मफाहमत के ऊपर चला जाए, तो इसका पार्टी पे क्या असर होगा? वो सो कॉल्ड नजरियाती लोग जो उनके साथ खड़े हैं वो क्या सोच रहे होंगे? इनके साथ कौन से नजरियाती लोग खड़े हैं, मुझे पहले उनके नाम तो बताएं। सही है। इनके साथ तो लोग वही हैं जो ये कहते हैं अगर नजरिया कोई नवाज शरीफ का नजरिया है तो फिर कोई नजरियाती 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा 3 मिल जाएंगे, वरना तो ये अपने मारूफ नजरियाती लोगों को जेल में छोड़ के और खुद चले जाते हैं। 1 दफा नहीं किया, 2 दफा तो कम से कम किया है। 2000 में भी किया था और पिछले साल भी किया है। तो ये इनका कोई ऐसी चीज नहीं है। ये देखें, कुछ लोग होते हैं जो एक पौधे की आबियारी करते हैं, उस पौधे का ख्याल करते हैं, वो पौधा बढ़ चढ़ के अगर कोई आर्मी चीफ हो जाए, कोई चीफ जस्टिस हो जाए तो उनसे फायदा मिल जाएगा। ये जंगल की आबियारी करते हैं। इन्होंने एक नहीं 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सेनेटर लगाया रिटायरमेंट के बाद, जिनका कोई मुस्लिम लीग से ताल्लुक नहीं था, मुस्लिम लीग नवाज से कोई ताल्लुक नहीं था। एक को सदर भी बनाया है, उनमें से कोई ताल्लुक नहीं था मुस्लिम लीग नवाज से, पर वो सदर पाकिस्तान भी रहे हैं। फिर इन्होंने जो जर्नैल है उनको सेनेट में लेके आए हैं। इस वक्त 2 उनके जर्नैल सेनेट में बैठे हुए हैं। ये इन्होंने जंगल की आबियारी की है। अब जब अदालत बैठी, जज बैठा, सोच रहा है कि इनके हक में फैसला, इसके ज़हन में आता तो होगा कि ये फैसला इनके हक में किया तो 6 साल के बाद लिए मैं सेनेटर भी बन सकता हूँ, शायद बात कोई ये चेयरमैनी मिल गई, फलानी चेयरमैनी मिल जाएगी, फलाना कुछ मिल जाएगा। कभी आपने सोचा है, मैं वो नाम ले सकता हूँ जजेस का, जो जजेस एक और जज साहब को गवर्नर बनाया। उन जज साहब को पहले उनको भी सदर बनाना चाहते थे, वो इलेक्शन हार गए, पर इन्होंने अपना उम्मीदवार रखा, उनको सुप्रीम कोर्ट के साबित चीफ जस्टिस थे और उनको गवर्नर भी बनाया। ये इन्होंने आप यारी की है जंगल की, वो सोच बदली है, जजों में सोच बदली है। हम सोचते हैं कि इनका लिहाज क्यों होता है, क्यों हमजा नवाज शरीफ की जमानत हो जाती है बगैर अदालत में पेश हुए, क्यों शहबाज शरीफ की उसी दिन फाइल होती है एप्लीकेशन, उसी दिन उस पर लगता है एतराज लगता है, उसी दिन एतराज खत्म होता है, उसी दिन उसको जमानत मिलती है, उसी दिन वो उससे 2 दिन पहले से टिकट कटाया हुआ होता है, वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है बाहर जाने के लिए, लेकिन रोक लिया जाता है। हाँ। और आसिफ जरदारी को इसके बरक्स गाड़ी तक अंदर नहीं लेके जाने दी जाती। आखिरकार सदर पाकिस्तान रहा है वो। आज उन्होंने चौधरी साहब ये कहा भी है और वो बीमार है, उसको पेश होने को कराची से बुलाया जाता है कि तलब किया जाता है पेश हो। आज चौधरी साहब उन्होंने कहा है, जरदारी साहब ने आज अदालत में जमानत के बाद अखबार मीसो को बताया कि मेरा डोमिसाइल कोई किसी और जगह का है, नवाज शरीफ का किसी और जगह का है। वो ये सो मनी वर्ड लोग कह रहे हैं कि उसको रिलीफ मिलता है, हमें नहीं मिलता। देखें नवाज शरीफ को रिलीफ कैसा भी मिला, ये भी देखें जरा, मुलाहिजा करें जरा रिलीफ का स्कोप इंतहा। ये नवाज शरीफ को, उन्होंने नवाज शरीफ को जजेस ने पूरा फैसला, पूरे डॉक्यूमेंट दस्तावेजात देख के सबके फैसला ये दिया कि हम इनकी जमानत नहीं कर सकते, इनकी एप्लीकेशन सुन ही नहीं सकते क्योंकि ये भागे में फ्यूजिटिव है।
ये कानून को दरकार है और भागे हुए हैं, इनकी हम दरखास्त सुन ही नहीं सकते। इट इज डिसमिस। और जब डिसमिस हो गई तो उसके बाद अदालत फंक्टस ऑफिशियो हो गई, अदालत का कोई काम नहीं उसके बाद, उस पर कुछ नहीं कर सकती अदालत। तो ये अदालत क्या लिखती है कि हाउएवर एज एंड व्हेन ही सरेंडर, ये भी उसकी मर्जी है, एज एंड व्हेन ही सरेंडर उसको उसकी वो ये केस को बहाल करा सकते हैं। सही। अब ये मुझे बताएं, ये रिलीफ अब मिल रही है लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ को, और पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी को, जो सदर पाकिस्तान रहा है, वो वजीर आजम ही रहा है, ये सदर पाकिस्तान रहा है, इसको वो कोई रिलीफ नहीं है। इसको कराची से इतना भी नहीं एतमाद किया जा सकता उस पर कि वो बीमार है, कह दे मैं बीमार हूँ, सर्टिफिकेट भेजे हैं सब कुछ। और हमजा नवाज शरीफ बगैर सर्टिफिकेट के, बगैर कुछ के, वो अपने तय खाने में छुपा हुआ लैब गिरफ्तार करने जा रही है, तो अदालत हुक्म देती है कि उसको। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो रिलीफ नून लीग को मिलता रहा है वो पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा। गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन का एहतजाज एहसन साहब से एक मुख्तसर ब्रेक के लिए जाना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतजाज एहसन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जाहिर है रिलीफ देने की बात हो रही थी, तो कल इस हवाले से अदालत की जानिब से कहा गया कि रिलीफ देने के लिए मुल्जिम का होना जरूरी है और कबल गिरफ्तारी में जब तक मुल्जिम सामने ना हो जब तक जमानत नहीं दी जा सकती। तो आज मिल गया ना रिलीफ उन्हें? आज मिल गया रिलीफ, और पर ये को मतलब है, अब आप कंपेयर करें ना दूसरों के साथ, या कंपैरिजन तो बनेगा आपका। नवाज शरीफ के केस में जो अभी मैंने बताया आपको, उसमें उसको ये नहीं कहा कि तुम इधर आओ हाजिर हो, उसको यहाँ तक कहा कि तुम गैर हाजिर हो तो तुम्हारी हम डिसमिस कर देते अभी। ये जरदारी को भी कह देते तुम्हारे गैर हाजिर हो, आज हम डिसमिस करते, पर अगले आपकी जो जब चाहेंगे आप आ जाना, तो फिर हम आपका केस सुन लेंगे। अब नवाज शरीफ को उन्होंने कहा है कि तुम्हारी आज डिसमिस करते हैं अपील, इसी असूल पे कि गैर हाजिर है। ये ठीक है, गैर हाजिर की नहीं सुन सकते ये अपील, लेकिन यहाँ जरदारी को बेचारे को, उसको बीमारी है, बीमार है, सर्टिफिकेट दिए हैं, उसको बुलाते हैं, उसकी गाड़ी प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट की गाड़ी पता नहीं है जजेस इतने मतलब आपको समझना शुरू हो गए कि उसकी गाड़ी अंदर नहीं आने दे रही और बीमार है, व्हील चेयर पे लाया जा रहा है। सही, ठीक है। ये तो इसकी तशवीश होती है, क्योंकि ये लॉयर्स मूवमेंट के जो दो उसके जो मनफी पहलू थे, बहुत मुस्बत थे, बहुत मुस्बत थे। तो दो मनफी पहलू थे कि एक हमारे में से एक अंसर मुतशद्दिद वुकला का पैदा हो गया, और एक अंसर दूसरा वो मुतकब्बर जजों का पैदा हो गया। इसको मैं और कुछ नहीं समझता कि आपने गाड़ी नहीं आने दी कि ये हाईकोर्ट में ही प्रेसिडेंट होगा, यही कहते होंगे ना, होगा। वो बीमार आदमी है, कराची से तलब कर लिया आपने उसको। वो हमजा नवाज शरीफ को आप तलब नहीं करते। नवाज शरीफ की असेंबली एहतशाम साहब डिसमिस होती है, मैंने बताया, वो रिस्टोर हो जाती है 1993 पे। उन्हीं इल्जाम पे बीबी शहीद की असेंबली डिसमिस होती है, कोई रिस्टोर नहीं होती। ये हमला करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, हमला, बिल्कुल हमला, इनकी तरफ कोई कुछ इनको कुछ नहीं कहता। ये जजों को फोन कर करके सजाएं दिलवाते हैं बीबी, और वो टेपें चलती हैं, उनकी आज तक तरदीद नहीं की उन टेपों की, इनमें से किसी आज तक तरदीद नहीं की। उस पे 3 जज सुप्रीम, एक जज सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का राशिद अजीज, एक मलिक कयूम, एक तीसरे जज, ये 3 जज अदालतों के, सुपीरियर अदालतों के फारिग हो जाते हैं। इनकी तरफ को उंगली दे उठा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंसाफ को मेयार पीपल्स पार्टी के लिए अलग है, नून लीग के लिए अलग है। जी सर, इसमें को फांसी हो जाती है, इनको सरूज पैलेस में, सरूज पैलेस में पना लेने मिल जाती है। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज और बताइएगा कि PMLN में जिस अब जो क़यादत का झगड़ा तो अपनी जगह पे है, लेकिन लोग कहते हैं कि जी
मौक़िफ़ कोई वाज़े नहीं है। अब वो मरियम नवाज साहब ये कह चुकी हैं बड़े वाज़े तौर पे एक इंटरव्यू में कि मैं तो चाहती हूँ कि पीटीआई की हुकूमत 5 साल पूरे करे। तो फिर प्रोसेस में लोग जवाब सवाल करते हैं, आपकी पार्टी भी करती है, बाकी लोग भी करते हैं कि भाई ये 3 साल से फिर ये इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, ये फसाद क्यों रखा हुआ आपने कि जी इस्तीफे देने हैं, लॉन्ग मार्च करना है, असम्बली में टफ टाइम देना है, बजट को रुकवाना है। वो कहते हैं कि अंदर से तो आप मिले हुए इनके साथ, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये अंदर से बिल्कुल मिले हुए हैं और ये हिदायत लेते हैं सिलेक्टर से, ये हिदायत लेते हैं। अच्छा, वाह। और आपने देखा है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी गुज़श्ता 6 महीने से बिल्कुल खामोश है, कोई बयान नहीं। आज का ये बयान सुना है जो उन्होंने फरमाया है कि हम क्यों किसी से डील करेंगे, पर खामोश है, किसी का नाम नहीं लिया। इनके राब्ते बराह रास्त हाईएस्ट इस्टेब्लिशमेंट के हाईएस्ट लेवल पे है। वो जुबैर अभी भी और जुबैर के अलावा 2-3 और भी है, वो अच्छा ये बीच में बच बचाव कराने की कोशिश में है। तो क्या किया जाए इनका? मैंने जैसे कहा ये दरख्त नहीं सिर्फ उसको आप यारी करते दरख्त की, ये जंगल के जंगल की। सही। खुदा नवाज ने अपनी किताब में लिखा है, आसिफ नवाज आर्मी चीफ का भाई है, वो उसने किताब में लिखा है जो वो चाबियों का वाक़या था BMW कार का सबको और कमांडर को देने का। सही। उसने किताब में लिखा है, क्रॉस सॉर्ड उसकी किताब पिछले साल आई है। हाँ। इन्होंने आज तक तरदीद नहीं की, उस बात की कोई तरदीद नहीं आई PML नवाज की तरफ। सही, ठीक है। अच्छा एतजाज एहसन साहब, हुकूमत बड़ी बात कर रही है बिलावल भुट्टो साहब के अमेरिका जाने के हवाले से। वो कह रहे हैं पर्ची लेकर बिलावल भुट्टो अमेरिका जा रहे हैं, कोई मामला तय करने जा रहे हैं। तो एतजाज एहसन साहब, वाकई कोई मामला तय होने वाले हैं या फिर ये सिर्फ खौफ है गवर्नमेंट का? क्यों गवर्नमेंट ऐसे सोचती है कि कोई मामला तय करने के लिए जा रहे हैं बिलावल भुट्टो? बल्कि वो शहबाज गिल साहब तो ये कह रहे हैं, चोई साहब जो तर्जुमान है प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं कि जी ये तो साजिश कर रहे हैं, ये साजिश करके वहां जा रहे हैं अपनी लॉबी के लिए, बिलावल वहां पे जा रहे हैं अमेरिका। वो पता नहीं जी, हमको तो कहीं भी जाए तो इल्जाम जरूर लगना होता है। इल्जाम लगता है अगर वो मेमो गेट का लग जाता है कि ये लॉबी कर रहे हैं, और जब हुकूमत ये इल्जाम लगाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत खुद अगर अमेरिका से प्रेशर आएगा, और हम फर्ज कर लीजिए हम अमेरिका से प्रेशर डलवाने जा रहे हैं और हुकूमत में प्रेशर डलवाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर हुकूमत ने ये शुरू कर दिया बात कि ये प्रेशर डलवा रहे हैं, प्रेशर डलवाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हुकूमत उधर से प्रेशर में आ सकती है। फिर इनका वो हरगिज़ नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, वो भी दुरुस्त न हुआ। मैं समझता हूँ इमरान खान ऐसे प्रेशर में नहीं आएगा। ठीक। और वो ये जब उसने ये कहा हुआ है कि NRO नो NRO, तो मैं समझता हूँ कि वो उसमें ये उसकी अपनी आवाज है, अपना फैसला है, और उसमें वो डटा हुआ है, गलत है या सही है बट डटा हुआ है, और उस पर कोई प्रेशर डाल के मैं उसकी पार्टी में नहीं, मेरी पार्टी वाले जो सुन रहे हैं। चले लास्ट में चोई साहब आपसे एक सवाल और कर लेते हैं। आपको बिखरी हुई ओपोजिशन का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? आपका ख्याल है कि अब सिर्फ तकरीरें करेंगे और 2023 तक इंतजार करेंगे? बहुत इम्कान है, 2023 भी कौन सा दूर है, 2 साल है। अगर इसमें हमारी तरफ मैं अपनी जाती राय बता रहा हूँ, अपनी जाती राय, मेरी जाती राय में ये 2 साल हमारी तौर पे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए, जिसमें बिलावल की एक्सपीरियंस, तजर्बा की जो भी मतलब है
उसके स्किल्स में इजाफा हो, ताकि वायबल कैंडिडेट, ये ना उन्होंने कैंडिडेट बनाया हो कि जी बिलावल होगा कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।